भरत जी बोल रहे हैं माता कौशल्या से कि ये कैकेयी जन्मी ही क्यों, कैकेयी ने जन्म क्यों लिया, और यदि जन्म लिया तो ये बांझ क्यों हो गई, बांझ क्यों नहीं रही, ये हमको क्यों पैदा करी। सारे अनर्थों की जड़ अपने आप को मान रहे हैं कि मेरे चलते पिता का मृत्यु हुआ, मेरे चलते मेरे बड़े भाई को वन हुआ, मेरे चलते मेरी तीनों माताएं विधवा हुई, सारे इतना आत्मग्लानि उनको हो गया है, और मेरे चलते सारी प्रजा अनाथ हो गई। उनको अपार शोक हो रहा है, अपार दुख की अवस्था में भरत जी हैं, बहुत उनको आत्मग्लानि हो रहा है भाई। और देखिए बहुत तरह से माता कौशल्या समझाती है, नहीं नहीं तुम्हारा कोई दोष नहीं है, तुम्हारा कोई गलती नहीं है। उनको लग रहा है कि सारी गलती मेरी है, सारा दोष मेरा है, और मेरे ही चलते इतना भयानक कांड हुआ, और मैं क्यों धरती में जन्मा, मेरी माँ क्यों जन्मी, यदि जन्मी तो बांझ क्यों नहीं रही, मैं क्यों आया पैदा, मैं क्यों पैदा हुआ। बहुत आत्मग्लानि में वो बैठे हुए बेचारे बहुत दुखी हो रहे हैं, और उनको कौशल्या समझाती है नहीं, उनका दुख दूर नहीं हो रहा है। कुछ देर में अब गुरु वशिष्ठ जी आ गए, गुरु वशिष्ठ जी आ गए और ऋषि वामदेव जी आए, और दोनों संत आकर के और भरत जी को समझाया कि भाई अभी जो तुरंत तत्काल जो करने के लिए काम है सो आप करो, समयोचित काम करो। अर्थात राजा दशरथ के जो शरीर था उनको तेल की नाव में डुबा के रखा गया था। जब दशरथ की मृत्यु हो गई, जैसे आजकल हम लोग बर्फ बर्फ में रखते हैं नहीं, तो उस जमाने में वैसी व्यवस्था रही होगी, तेल की नाव में दशरथ जी के शरीर को डुबा के रखा था कि भरत जी और शत्रुघ्न जी आएंगे, इनका क्रियाकर्म करेंगे। तो संत लोगों ने समझाया है कि भाई ऐसे ऐसे अब क्रियाकर्म करो, यही तुम्हारा अभी कर्तव्य है। और भरत जी शत्रुघ्न जी ने वशिष्ठ जी के बताए तरीके से सभी क्रियाकर्म किया, और जब क्रियाकर्म से निवृत्ति हो गई तो राज्यसभा बुलाई गई, पूरे नगर के अच्छे अच्छे लोग आए, मंत्रीगण आए, दरबारी लोग सब आए, और भरी सभा में और वशिष्ठ जी अब सबको समझा रहे हैं, नाना प्रकार से समझा रहे हैं, राजा की बड़ाई कर रहे हैं कि राजा ने महान काम किया है, अपने वचन की रक्षा के लिए उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो गुरु वशिष्ठ जी भाषण दे रहे हैं, समझा रहे हैं सभी दरबारियों को, भरत जी को, शत्रुघ्न जी को, सभी को कि राजा तो बहुत महान यशस्वी राजा थे, उन्होंने वचन निर्वाह करने के लिए अपने प्राणों को त्याग दिया, और यही रघुकुल की रीति भी यही चली आ रही है। बड़े बड़े राजा हुए रघुकुल में, और सबने अपने वचन की रक्षा के लिए और अपने प्राणों को भी त्याग दिया। अच्छा, जो इतिहास पढ़े होंगे, ऐसे बहुत सारे राजा हुए हैं, बहुत सारे लोग हुए हैं हमारे धरती पर, हमारे भारतवर्ष में, कि जिन्होंने अपने वचन की रक्षा करने के लिए कितना कितना बलिदान किया है, कितना कितना त्याग किया है। हमारी भूमि जो धरती है भारतवर्ष की, ये बलिदानों की भूमि है। इसमें वचन के निर्वाह के लिए कितने कितने सर कट गए, कितने कितने कांड हो गए। तो ये वशिष्ठ जी समझा रहे हैं कि राजा का शोक मत करो, राजा सोचने के योग्य नहीं थे। और देखिए अब आगे क्या कह रहे हैं कि कौन कौन सोच के योग्य हैं, माने सोच यदि करना है, चिंता यदि किसी की करनी है, तो किस तरह के लोगों की हमको आपको चिंता करनी चाहिए। और बोल रहे हैं कि राजा की चिंता मत करो, और यदि शोक करना ही है, सोच करना ही, देखिए कि बहुत शिक्षाप्रद बात यहाँ बता रहे हैं। बोल रहे हैं उस ब्राह्मण का सोच करो
जो वेद नहीं जानता है और धर्म कर्म छोड़ करके विषय भोगों में ही लीन हो गया है। बहुत शिक्षाप्रद बातें हैं। यहां सभी तरह के लोग यहां बैठे होंगे, कोई ब्राह्मण भी होंगे, कोई राजनेता भी होंगे, वैश्य भी हैं, यहाँ शूद्र भी होंगे जरूर, नारी भी हैं और ब्रह्मचारी भी यहाँ बैठे हैं। तो हर एक तरह के लोगों के लिए बताया है कि यदि सोच ही करना है तो ऐसे लोगों के लिए सोच करो। क्या? सोचिय विप्र जो वेद विहीना, तजी निज धर्म विषय लय लीना। तो उस ब्राह्मण का सोच करो यदि करना ही है, जो वेद नहीं जानता और धर्म कर्म छोड़ करके विषय भोगों में ही लीन हो गया है। सोच करना है तो उस राजा का करो जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं लगती। सोच करना है तो उस वैश्य का करो जो धनवान होकर के भी कंजूस है। लिखा है रामचरितमानस। उस वैश्य का सोच करो जो धनवान भी है, धनवान होकर के भी और कंजूस है, और जो अतिथि सत्कार तथा शिव जी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। सोच करना है तो ऐसे लोगों का सोच करो। सोचिय बयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए बयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिय पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाधारी। अर्थ हुआ कि सोच करना है तो ऐसी स्त्रियों का सोच करो जो पति को छलने वाली, कुटिल, कलह प्रिय और स्वेच्छाचारणी है। इस तरह से बहुत सारी बातें गुरु वशिष्ठ जी ने बताई है कि यदि सोच ही करना है, सभी लोगों को एक तरह से शिक्षा दिया है, आध्यात्मिक शिक्षा दिया है कि यदि सोच ही करना है तो ऐसे लोगों का सोच करो। और देखिए जो भरत और शत्रुघ्न को समझा रहे हैं कि आपके पिता जो हैं वो सोच करने के योग्य नहीं हैं। और देखिए आगे वशिष्ठ जी विशेष करके भरत जी को समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? सुनहूं, बड़ा ध्यान से सुनिएगा। सुनहूं भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे हु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस यप जस विधि हाथ। सियावर रामचंद्र की जय। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखी कहे हो मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरण, जस अप जस विधि हाथ। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। तो यहाँ बहुत महान शिक्षा दे रहे हैं। इस शिक्षा को हमको आपको ग्रहण करना चाहिए कि भगवान ने अपने हाथ में क्या क्या रखा है, गिनती करते चलिएगा। हानि लाभ, हमने बिजनेस किया, फैक्ट्री लगाया, इंडस्ट्री किया, कोई भी काम किया, तो हानि होगा कि लाभ होगा, ये हमारे आपके हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में है। हाँ, कर्म हमारे हाथ में है, हम मन से कम काम करें, लेकिन वास्तविक अल्टीमेट रिजल्ट क्या होगा वो किसके हाथ में है? वो भगवान के हाथ में। गुरु वशिष्ठ बोल रहे हैं। तो हानि लाभ जीवन मरण, किसकी कितनी आयु होगी, कब कौन कब किसका स्वर्गवास होगा, ये हमारे आपके हाथ में नहीं है।
ये डॉक्टर के हाथ में भी नहीं है। क्या डॉक्टर नहीं मरता है क्या? यदि डॉक्टर के हाथ में होता तो कभी कोई डॉक्टर मरता क्या? तो हानि लाभ, जीवन मरण और जस अपजस, भगवान ने ये 6 बातें अपने हाथ में रखा है। हमको आपको जस मिलेगा कि गाली मिलेगी, ये भी हमारे हाथ में नहीं है, ये भगवान के हाथ में। अच्छा विचार कीजिए, तो हमारे आपके हाथ में छोड़ा है क्या? जब सब चीज भगवान अपने हाथ में रख लिया तो हमारे आपके हाथ में सिर्फ कर्म छोड़ा है भगवान ने। कर्म के लिए स्वतंत्र कर दिया है हमको आपको, बाकी सारी चीजें भगवान ने अपने हाथ में रख लिया। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो गुरु वशिष्ठ जी के कथन का आध्यात्मिक अर्थ क्या है कि हम मनुष्यों को अपने कर्मों को ईमानदारी से, निष्ठा से, अच्छे से करना चाहिए। कर्म में कोई त्रुटि हमको आपको नहीं रखना चाहिए। जितनी बुद्धि, जितनी क्षमता, जितनी ताकत हमको भगवान ने दिया है, अपनी संपूर्ण बुद्धि लगाकर, संपूर्ण ताकत लगाकर, संपूर्ण शक्ति लगाकर हमको आपको कर्म करना चाहिए और भलाई का कर्म करना चाहिए। बुराई का कर्म तो सोचना भी नहीं चाहिए। किसी का बुरा कभी भी नहीं सोचना चाहिए। कभी भी किसी का बुरा तो सोचना ही नहीं चाहिए। जहां तक हो सबका भला करना चाहिए। देखिए राम जी ने एक बहुत उत्तम शिक्षा दिया भरत जी के प्रश्न के उत्तर में। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। परहित धर्म, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु श्री राम जी समझा रहे हैं भरत जी को। बाद में कथा आएगी कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे की भलाई के समान कोई धर्म नहीं है, और पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। दूसरे को पीड़ा, दूसरे को जानबूझ करके दुख पहुंचाने से बड़ा इससे बड़ा कोई पाप नहीं है। तो वशिष्ठ जी के कथन से हमको आपको शिक्षा लेनी है कि भगवान ने सब कुछ अपने हाथ में रखा है। हानि लाभ, जीवन मरण, यश अपयश सिर्फ हमारे हाथ में कर्म छोड़ा है। तो हमको आपको अपने कर्म को अच्छा से करना चाहिए, ईमानदारी से, निष्ठा से, संपूर्ण शक्ति लगा के करना चाहिए। यही हम यहाँ शिक्षा ग्रहण करते हैं। और देखिए हमारे लोग तैयार हैं, आदिवासी वनवासी आए हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी का स्वागत होगा यहाँ। आइए 5 मिनट कथा को विराम देकर और इनका झांकी हम लोग दर्शन करें। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुत हरि बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो राम लक्ष्मण जानकी जी चित्रकूट पधारे हैं और यहाँ कोलवासी, भीलवासी, बनवासी, आदिवासी उन लोगों का स्वागत देखिए किस प्रकार करेंगे।
आइए। राम लखन सीता
राम जय जय राम जय जय राम। राजपाट बगीचत अतो समझ बगीचत राजपाट बगीचत अतो समझ बगीचत अगो बुगे लगे तो सौर सचैन आगो लगे तो सौर सचैन। नदय मारा जय लाल डोलन जय नदय मारा जय लाल डोलन राम लखन सीता गोपन तोरा काना राम लखन सीता गोपन तोरा काना। राम लखन सीता गोपन राम लखन सीता गोपन राम नगर को। राजपाट बगीचत अतो समझ बगीचत राजपाट बगीचत अतो समझ बगीचत अगो बुगे लगे तो सौर सचैन अगो बुगे लगे तो सौर सचैन।
राजपाट बड़ी कथे तो समझ लगी कथे राजपाट बड़ी कथे तो समझ लगी कथे अगु बुद्धि लगे तो सोहर सके अगु बुद्धि लगे तो सोहर सके जय मारा जय 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 नानो डोलन जय न जय मारा जय 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 नानो डोलन राम लखन सीता को नरगोर काका राम लखन सीता को नरगोर काका दैना का साथरी जन से दैना लोटारा जन से दैना का साथरी जन से दैना लोटारा राम लखन सीता को दैना राम दर को ना राम लखन सीता को दैना दर को अभी जो आपने आदिवासियों के द्वारा भगवान श्री राम का स्वागत देखा, इन्हीं आदिवासियों के द्वारा दिन में श्री रामचरितमानस का पाठ होता है। ये सभी आचार्य हैं और ये सभी व्यास हैं। धन्यवाद। ये जो 11 पंडितों के द्वारा जो हम लोग बता रहे हैं कि दिन में जो मूल पाठ हो रहा है, आपको आश्चर्य होगा, यही आदिवासी मेरे भाई बहन हैं, यही लोग कर रहे हैं। ये लोग व्यास की शिक्षा लेकर के आए हैं अयोध्या से। हाँ, ये लोग हरि सत्संग समिति के ट्रेंड व्यास हैं और यही लोग मूल पाठ कर रहे हैं, हमारे आदिवासी भाई बहन। और यहाँ मैं एक बात बताने से नहीं रोक पा रहा हूँ कि अभी 3 महीना पहले हम लोग कुछ लोग गए थे चित्रकूट। देखिए, चित्रकूट की कथा में चित्रकूट आया हुआ है और हम लोग 3 महीना पहले चित्रकूट गए, 10 दिन रह करके आए और इतना आनंद उठा के आए जिसका कि मैं वर्णन नहीं कर सकता हूं। और मैं कह सकता हूं कि मैं बहुत सारे तीर्थ यात्रा किया, मैंने बहुत सारा तीर्थ स्थान देखा, लेकिन चित्रकूट के जैसे अच्छे लोग हमको तीर्थों में बहुत कहीं नहीं मिले। माने जितना तीर्थ में घुमा, दी बेस्ट चित्रकूट के लोग हमको दी बेस्ट मिले। खूब मेहनती और खूब ईमानदार, खूब अच्छे आदमी। तो कभी जीवन में मौका मिले तो आप लोग भी चित्रकूट जाइए। बहुत रहने की, खाने पीने की बहुत उत्तम व्यवस्था आजकल हो गई है। हम लोग 10 दिन रह करके आए, बहुत आनंद हुआ, बहुत घूम के आए। आइए कथा के क्रम को अब आगे बढ़ाएं। तो यहाँ कथा चल रही थी कि गुरु वशिष्ठ जी राजसभा में सबको बुला करके सब बात समझा रहे हैं। भरत जी को समझा रहे हैं, शत्रुघ्न जी को समझा रहे हैं कि भाई आप लोग राजगद्दी संभालो, आपको राजा ने राज्य दिया है, आप राजगद्दी संभालो। एकदम अड़ गए हैं भरत जी कि नहीं, मैं राजगद्दी का सवाल ही नहीं है, मैं जंगल जाऊंगा, जंगल में ही जाकर के, चित्रकूट में ही जाकर के और राम जी का राज्याभिषेक करूंगा। वही राजा हैं, वही राजा रहेंगे और जंगल में ही उनको राज्याभिषेक किया जाएगा। एकदम इस बात पर अड़े हुए। और क्या कह रहे हैं, देखिए कितना शिक्षाप्रद बात भरत जी यहाँ कह रहे हैं। सरुज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भगति जाए जप जोगा। सरुज शरीर बादी बहु भोगा, बिनु हरि भगति जप जप जोगा। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सबु बिनु रघुराई। जाय जीव बिनु देह सुहाई, बादी मोर सब बिनु रघुराई।
क्या अर्थ हुआ? यहां भरत जी कह रहे हैं, भरी सभा में कह रहे हैं कि जिस प्रकार रोगी शरीर के लिए नाना प्रकार के भोग पदार्थ व्यर्थ हैं और जिस प्रकार हरि की भक्ति के बिना जप और योग व्यर्थ है और जीवात्मा के बिना सुंदर देह व्यर्थ है, कपड़ों के बिना गहनों का बोझ अर्थात गहना पहनना व्यर्थ है, वैराग्य के बिना ब्रह्म विचार व्यर्थ है, वैसे ही श्री रघुनाथ जी के बिना मेरा सब कुछ व्यर्थ है। इतना अड़ गए हैं भरत जी। और भरत जी बोले मैं कुछ नहीं, मेरे को कोई दूसरा उपाय नहीं सूझ रहा है, मैं कल सुबह चित्रकूट जा रहा हूं राम जी को मनाने के लिए। और बोले मेरे पास कोई उपाय नहीं है, मैं आप लोगों से आज्ञा मांगता हूं, मुझको आप लोग जाने दें, मैं कल सुबह चित्रकूट जा करके राम जी को वापस लेके आऊंगा और वहीं पर उनका राजा तिलक कर दूंगा। एक ही आंख यही मन माही, प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। एक ही आँख यही मन माही, रात काल चली हूँ प्रभु पाही। और कोई दूसरी बात अब मेरे मन में नहीं है। अगले दिन सुबह में चला आप चित्रकूट जा रहा हूं, जिनको चलना हो साथ चलो। सब लोग तैयार हो गए, वहां बहुत भूरी भूरी प्रशंसा होने लगी भरत जी की, खूब उनका जय जयकार होने लगा। चलो भाई भरत जी के संग हम लोग सब चलेंगे प्रभु श्री राम जी को मनाने के लिए और उनको मना के हम लोग वापस ले आएंगे। सब तैयार शुरू हो गए, तैयारी करना शुरू कर दिया। और अगला दिन प्रातः काल सब लोग चल पड़े हैं चित्रकूट की ओर। सब चित्रकूट की ओर चले, पूरी प्रजा चित्रकूट की ओर जा रही है भरत जी के नेतृत्व में। पहला दिन पहली रात्रि तमसा नदी के किनारे विश्राम किया है और दूसरी रात्रि होते होते श्रृंगवेरपुर नामक स्थान पहुंच गए हैं, जहां निषाद राज गुह का रहता है, अपने निषादों को लेकर के रहता है। और निषाद राज गुह जो है वो देखा कि भरत जी आ रहे हैं, उनको जासूसों ने खबर दिया कि भरत जी आ रहे हैं, बड़ी भारी सेना लेकर के आ रहे हैं। तो चिंता हो गया निषाद राज गुह को, क्या बात है, ये भरत जी सेना लेके क्यों आ रहे हैं? क्या इनके मन में कुछ गड़बड़ है, कोई खराब विचार है, राम जी को मारने चाहते हैं, क्या बात है? लड़ने के लिए तैयार हो गया कि नहीं, मेरे जीते जी राम जी तक मैं इसको पहुंचने ही नहीं दूंगा। एक बूढ़ा व्यक्ति समझाया कि नहीं नहीं, भरत जी के हाल कि बॉडी लैंग्वेज से, फेशियल लैंग्वेज से, उनके चाल ढाल से ऐसा नहीं लग रहा है कि वो युद्ध करने जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो मनाने जा रहे हैं। तो एक बूढ़ा व्यक्ति निषाद राज गुह को समझाया तो मान गए निषाद राज, नहीं तो युद्ध हो जाता वहाँ। देखिए यहाँ हमको आपको एक प्रेरणा लेनी चाहिए, एक शिक्षा लेनी चाहिए कि जोश के संग में होश भी होना चाहिए। खाली जोश ही सब कुछ नहीं है, जोश के संग में होश का होना भी बहुत जरूरी है। अर्थात जवान पीढ़ी और बुजुर्ग पीढ़ी दोनों मिल के काम करे। जो बुजुर्ग पीढ़ी है वो होश वाली पीढ़ी है और जो हमारी जवान पीढ़ी होती है वो जोश वाली पीढ़ी होती है। तो जहाँ जोश और होश मिल जाते हैं, जोश और होश मिल करके काम करते हैं, वहाँ तरक्की होती है, वहाँ उन्नति होती है, वहाँ बरकत होती है। यहाँ ये शिक्षा हमको आपको लेनी चाहिए इस घटना से। और देखिए निषाद राज गुह से सबका मिलना आनंद हुआ, सब लोगों ने मिला है। और सब लोग जब ये जाने कि राम जी ने निषाद राज गुह को अपने सीने से लगाया तो सब लोग निषाद राज गुह के भाग्य की सराहना करने लगे कि ये तो बड़ा भाग्यशाली है, हाँ, राम जी ने इसको अपने सीने से लगा लिया, इसको अपना मित्र बना दिया। और उसके भाग्य की सराहना करने लगे। और लोग कहते हैं, अयोध्यावासी कह रहे हैं, राम राम कही जे जमुहाही, तिनहि न पाप पूंज समूहाही। राम राम कही जे जमुहाई, तिनहि न पाप पूंज समूहाई। यह तो राम लाई उर लिन्हा,
कुल समेत जग पावन किन्हा। यह तो राम जाई उरलीना, कुल समेत जग पावन कीना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। अयोध्यावासी निषाद राजगुह के भाग्य की सराहना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जिस भगवान के नाम को ले लेने से और जम्भाते हुए, माने जम्भाई लेने के समय में भी यदि हमने राम बोल दिया, माने आलस्य से भी जिनके मुंह से राम का नाम निकल जाता है तो उनके पाप रह नहीं सकते हैं, पाप दूर हो जाते हैं। और इस निषाद राजगुह को तो स्वयं राम जी ने हृदय से लगा लिया और कुल समेत इसे जगत पावन बना दिया। यहां राम के नाम की महिमा बताई जा रही है कि आलस्य से भी यदि हम और आप राम नाम ले लें तो उससे हमारे पाप दूर हो जाते हैं। देखिए, हम जब बच्चे थे तो बड़े बुजुर्गों को हम लोग देखा करते थे कि आपस में जब भी उनका मुलाकात होता था तो लोग राम राम बोलते थे। आपस में बड़े बुजुर्ग, हम बच्चे थे, देखते थे राम राम बोलते थे। धीरे धीरे राम राम बोलना गायब हो गया, बाय बाय आ गया, आजकल तो हाय हाय आ गया। तो वापस हम आशा करेंगे, निवेदन करेंगे कि हम लोगों को हाय हाय और बाय बाय और माय माय नहीं करके और राम राम करना चाहिए। देखिए, राम नाम की महिमा के लिए एक पंक्ति और मैं आपको सुना दूं। उल्टा नाम जपत जगु जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपत जगु जाना, बाल्मीक भय ब्रह्म समाना। क्या अर्थ हुआ कि उल्टा नाम, वाल्मीकि जी बहुत महान संत हुए हैं, बहुत बड़े संत हुए हैं, वो बड़े पापी थे पहले। सनकादिक ऋषियों के कहने से वो राम राम उनके मुख से नहीं निकला तो सनकादिक ऋषियों के कहने से वो मरा मरा बोलने लगे कि ठीक है, तुम उल्टा नाम ही जपो। और उल्टा नाम जपते जपते वो महान संत बन गए, ब्रह्म समाना हो गए और ब्रह्मा जी के लोक में निवास करते हैं आज। और ब्रह्मा जी जो सुख भोग कर रहे हैं वो हमारे वाल्मीकि जी भी सुख भोग करते हैं। उल्टा नाम की महिमा सोचिए। तो यदि सीधा नाम हम जपें तो विचार करना है, नाम की इतनी बड़ी महिमा है भाई। और इस तरह से सब लोग श्रृंगवेरपुर से अगले सुबह में सब स्नान आदि करके और आगे बढ़े हैं। अब प्रयागराज तीर्थ के पास में आ गए हैं। सब प्रयागराज तीर्थ में स्नान किया है अयोध्यावासियों ने और प्रयागराज तीर्थ से वाणी निकली है कि हे भरत, आज मैं तुमको कुछ वरदान देना चाहता हूं, तुम मांगो, जो चाहोगे तुमको आज मैं दूंगा। प्रयागराज तीर्थ से वाणी निकली तो भरत जी बोलते हैं ठीक है, अच्छी बात है, आप ये ऑफर दे रहे हैं, आप ये बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं क्या मांगू? मैं आपसे भीख मांग रहा हूं। मांगो भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काहन करई कुकर्मु। मांगो भीख त्यागी निज आरत काहन करई कुकर्मु। बोलते हैं भरत जी कि मैं क्षत्रिय हूं, मांगना मेरा धर्म नहीं है, देना मेरा धर्म है। लेकिन मैं अपने क्षत्रिय धर्म को त्याग करके हे प्रयागराज आज आपसे भीख मांग रहा हूं। और क्या भीख मांगा? अर्थन धर्मन काम रुचि, गति न चहु निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान अनुमान। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय। मुझको अर्थ नहीं चाहिए, न मुझको धर्म चाहिए,
मेरी कामना में भी मेरी कोई रुचि नहीं है, कोई मेरी कामना नहीं है, काम में मेरी रुचि नहीं है। और यहाँ तक कि गति न चाहे हो निर्वाण, मुझको निर्वाण भी नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान अनुवाम। जन्म जन्मांतर मेरा प्रेम, मेरी रति और राम जी के चरणों में बनी रहे, यह वरदान मांगा भरत जी ने। देखिए, जो महान भक्त होते हैं, भगवान के जो महान भक्त होते हैं, वे वही वरदान मांगते हैं जो भरत जी ने मांगा। ये धन दौलत नहीं मांगते। क्यों? कि धन दौलत जो प्रारब्ध में है, जो हमारे भाग्य में है, वो मिलेगा ही। हमारे जरा से परिश्रम से मिलना ही है जो हमारे भाग्य में लिखा है। तो धन दौलत क्या मांगना पड़ा भगवान से? भगवान से चरणों में भक्ति मांगना चाहिए, चरणों में प्रीति का वरदान मांगना चाहिए, भगवान से प्यार हो जाए यह वरदान मांगना चाहिए। और मेरी भावना है कि जो महान संत हुए हैं, जो महान भक्त हुए हैं, वे लोग भगवान से भगवान के चरणों की रति मांगे हैं। जो भरत जी यहाँ मांग रहे हैं वही बात महान संतों ने भी मांगा है। इस तरह से वरदान मांगा है भगवान के चरणों में मेरी रति हो जाए। अच्छा, अब स्नान आदि करके और भरत जी सभी भरद्वाज जी मुनि के आश्रम में पधारे हैं। जो लोग गए होंगे प्रयागराज, आप लोग जानते होंगे कि प्रयागराज संगम जहाँ स्नान हम और आप करते हैं, आसपास में ही कहीं भरद्वाज जी का आश्रम है, अभी भी शायद है। तो भरत जी लोग उनके आश्रम में गए हैं, उनसे लंबा संवाद हुआ है भाई। अच्छा देखिए, भरत जी के मन में ये आत्मग्लानि बराबर बना रहा कि मैं ही सारे कुकर्मों की जड़ हूँ, मेरे ही चलते इतना सब दुख फैला, मेरे ही चलते मेरे पिता की मृत्यु हुई, मेरे ही चलते मेरी माताएं विधवा हुई, मेरे ही चलते मेरे भैया भाभी जो हैं उनको वन जाना पड़ा 14 वर्ष के लिए। वो अपने इस ग्लानि से मुक्त नहीं हो पाए। तो जिस किसी संत से वो मिले हैं, जहाँ भी वो गए हैं, उन्होंने अपनी सफाई पेश की है और ये कहा कि मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मेरा कोई साजिश में मेरा कोई हिस्सा नहीं है, मेरी कोई बुद्धि नहीं है, मैं दूर दूर से भी मेरा इसमें कोई अपराध नहीं है। अपनी सफाई उन्होंने हर जगह दिया है। उसी तरह से भरद्वाज जी ने के पास में भी भरत जी ने अपनी सफाई दिया है, लेकिन भरद्वाज जी ने उनको नाना प्रकार से समझाया है और कहा, देखिए भरद्वाज जी ने कितनी सुंदर बात कही। सुनहु भरत हम झूठ न कही, उदासीनता पस बन रही। सुनहु भरत हम झूठ न कही, उदासीनता पस बन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। सब साधन कर सुफल सुहावा, लखन राम सिय दर्शन पावा। भरद्वाज मुनि कहते हैं, हे भरत सुनो, मैं तपस्वी हूं, हाँ, मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। सभी साधनों का फल हमको ये मिला कि हमको राम जी का दर्शन हुआ। मैं सैकड़ों वर्षों से तपस्या में लीन हूं, तपस्या कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं, तो मुझको सैकड़ों वर्षों की साधना का फल क्या मिला कि अभी कुछ दिन पहले हमको राम लक्ष्मण जानकी जी का दर्शन प्राप्त हुआ, अर्थात भगवान का दर्शन हमको प्राप्त हुआ। और देखिए, भगवान का दर्शन यदि आपको मिल जाए और आपको कुछ प्राप्त नहीं हो, तो इससे तो भगवान की महिमा घट जाएगी, भगवान की वैल्यू घट जाएगी। आप टाटा बिरला के घर गए,